देखिए, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में प्रदेश की 6वीं रीजनल कॉन्क्लेव हुई। इस रीजनल कॉन्क्लेव में कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। कॉन्क्लेव में इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ओर से एग्जीबिशन लगाए गए, जिसमें मिलाइलो टैंक और हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसका जायजा लिया है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। देखिए, देश में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी है तो सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान रहा है, लेकिन जहां रीजनल कॉन्क्लेव हो रहा है नर्मदापुर होशंगाबाद इटारसी, ये पहले से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूप में जानी जाती रही, जिसके स्टॉल यहां लगाए गए हैं। और आप देखिए कि इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किस तरह के काम होते हैं। यहाँ मिसाइल बनती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन यहाँ तमाम तरह की चीजें देखने को मिली है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वही इटारसी है जहाँ वर्षों बरस पहले से इसकी पहचान होती रही है, लेकिन जब रीजनल कॉन्क्लेव हो रहा है तो ये तमाम तरह के स्टॉल यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और इसमें क्या क्या कुछ नजर आ रहा है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी जो कि एक नर्मदांचल की महत्वपूर्ण प्रोडक्शन यूनिट है, तो और जो कि प्रोपेलेंट बनाती है तीनों सेनाओं के लिए, हमारी आर्मी हो, एयरफोर्स हो और नेवल है, तीनों को हम हमारा प्रोपेलेंट जो है वो इशू करते हैं, उन्हें आपूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसी को प्रदर्शित किया है, जिसमें कि हम जो कि स्मॉल आर्म्स प्रोपेलेंट हम बनाते हैं, जो कि राइफल्स हैं, AK-47 5.5 16 उसके लिए हम प्रोपेलेंट बनाते हैं। इसके अलावा बोफोर्स जो 155 mm बोफोर्स है, उसके लिए प्रोपेलेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में निर्मित होता है। इसके अलावा पिनाका जो आज की डेट में एक बहुत सामरिक महत्व की रॉकेट सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, उसका निर्माण जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी करती है। तो हमने सभी यहाँ पर प्रदर्शित किया है और उसका उद्देश्य ये भी है कि जो समिट में जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो भी हमारे को केमिकल्स की ज़रूरत है, जो कि हम दूसरे स्टेट से बुलाते हैं, जिसमें काफ़ी एक्सपेंस होता है, तो हमारा उद्देश्य है कि इस समिट के माध्यम से वो इन्वेस्टर्स आएँ और उसका जो फ़ायदा है वो निर्माणी को भी मिलेगा और देश को भी मिलेगा। मतलब ये माना जाए कि जो इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं, वैसे भी आप कह रहे हैं कि तमाम तरह की चीजें तो यहाँ पहले से बनती रही, दुनिया भर में इटारसी का नाम रहा है, लेकिन ये जो समिट है, इस समिट से उम्मीदें कुछ बंधेंगी? जी हाँ, समिट से यही उद्देश्य है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमारा पिनाका में जो एक बहुत मुख्य केमिकल लगता है, वो हम लोग तमिलनाडु से बुलाते हैं। तो यदि यहाँ पर उसका प्लांट लगता है या हमारे आसपास के क्षेत्र में लगता है, तो उसका फ़ायदा निर्माणी को मिलेगा, क्योंकि कास्ट कम होगी तो जो हम आर्मी को सप्लाई करते हैं उसका लागत कम आएगी। और वर्तमान में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी के पास तीनों सेनाओं के अलावा US, इजराइल, ऐसी बड़े देशों से अभी भी आपूर्ति आदेश हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं, तो उसका फायदा डेफिनेटली हम सबको मिलेगा। उम्मीदें यही है कि आज की जो समिट है, इससे इस क्षेत्र को, खासकर नर्मदापुर को नया निवेश मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, नर्मदापुर।